हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 27 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी हम जानते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो रशिया गए तो वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस हुए और उसमें से कुछ की फैक्ट्स भी साइन हुए रिलेटेड टू कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इंडिया एंड रशिया इन की फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। Kudankulam nuclear power plant being built with Russia's technical assistance began construction in 2002. ये बेसिकली रशिया की ही टेक्निकल असिस्टेंस से हमने ये बनवाया और 2002 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और ये अपनी पूरी कैपेसिटी रीच करेगा 2027 में, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू रशिया। एंड इस मीट में क्या हुआ, अग्रीमेंट्स भी साइन हुए, वो साइन इन द फेज ऑफ न्यूक्लियर पावर, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, मेडिकल डिवाइसेस, इस तरह के अलग अलग एरियाज़ में। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड रशियाज रोल एज अ स्पेशल पार्टनर इन डिफेंस, न्यूक्लियर पावर और स्पेस कोलैबोरेशंस। रशिया हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत स्पेशल पार्टनर साबित होता है, चाहे फिर वो डिफेंस की बात हो या न्यूक्लियर पावर की बात हो या फिर स्पेस कोलैबोरेशंस की बात हो। डिफरेंट डोमेन्स में जो है हम कोलैबोरेट करते हैं रशिया के साथ। ये थी ये न्यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीप फेक। हम जानते हैं कि आजकल एआई का यूज़ काफ़ी हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से किसी भी इमेज को या वीडियो को फॉर्ज करके गलत तरीके से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती है, किसी की रेपुटेशन को अफेक्ट किया जा सकता है गलत वीडियो या इमेजेस स्प्रेड करके। तो ये डीप फेक का इशू काफ़ी थोड़ा सीरियस होता जा रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इशू करना ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी, उन्होंने इशू किया एक एडवाइजरी टू ऑल द इंटरमीडिएरीज टू कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग आईटी रूल्स। हमारे जो आईटी रूल्स हैं उनसे कंप्लाई करने की इन्होंने बात की। द डायरेक्टिव स्पेसिफिकली टारगेट्स द ग्रोइंग कंसर्न्स अराउंड मिस इन्फॉर्मेशन पावर्ड बाय एआई डीप फेक्स। उनका मेन टारगेट डीप फेक्स पे था। ठीक है, so it incorporated the procedures to ensure that the users on these platforms do not violate the prohibited content in Rule 3(1)(b) of the IT rules. बेसिकली जो रूल 3(1)(b है IT रूल्स का, वो मैंडेट करता है इंटरमीडियरीज को या फिर जो कंपनीज वगैरह आती हो उनको कि वो अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो भी हैं सारे यूज़र को उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में वो समझता हो उसको पूरा बताएं, ताकि वो किसी भी ऐसी चीज़ ऐसे नॉर्म्स को वायलेट ना करे। सो दिस रूल mandates intermediaries to communicate their rules, regulations, privacy policy, user agreement in the user's preferred language। और ये क्लियरली उन्हें बता देना चाहिए कंज्यूमर्स को कि क्या आपको अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। सो कंटेंट नॉट परमिटेड अंडर आईटी रूल्स मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द यूज़र्स, ताकि वो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो, जैसे डीप फेक वगैरह। इफ़ सच वायलेशंस आर नोटेड और रिपोर्टेड देन कॉन्सिक्वेंसेज अंडर लॉ विल फॉलो। अगर ऐसे वायलेशंस होते हैं सब कुछ बताने के बाद भी, तो फिर लॉ के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आईटी रूल जो है 3(1)(b)(v) इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द डिसेमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। साफ साफ मना करता है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं की जा सकती, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं की जा सकती। एंड digital intermediaries must ensure that users are informed about the penal provisions, including those in Indian Penal Code and
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो बेसिकली इंटरमीडिएट्स को इंश्योर करना है कि यूज़र्स को पूरा प्रॉपर बताया जाए कि अगर आप ऐसे वायलेट करेंगे तो क्या क्या कौन कौन से पीनल प्रोविजंस हैं जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं और आप पे पेनल्टी लग सकती है, या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत अगर आप कुछ वॉलेट करते हैं तो किस तरह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो ये कुछ एडवाइजर इशू की है ताकि थोड़ा रेगुलेट किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट आता है INS इम्फाल। INS इम्फाल क्या है ये एक तरीके का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये कमीशन किया गया इंडियन नेवी में मुंबई में। सो INS इम्फाल वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन मुंबई। इससे हमारे इंडिया की मैरीटाइम पावर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और क्योंकि ये इंडिजिनियसली मेड है, इंडिया में बनाया गया है, तो इट शोज़ इंडिया सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर। एक हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B, जिसको प्रोजेक्ट 15 ब्रावो बोलते हैं, जिसमें 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनने थे, तो उनमें से ये 3rd है, ठीक है। और 4th वाले का नाम होगा INS सूरत। बेसिकली सिटीज़ के नाम पे ही इनके नाम रखे गए हैं। Propelled by 4 powerful gas turbines in a combined gas and gas configuration, 4 पावरफुल टर्बाइन होंगे इसमें। Capable of स्पीड इन एक्सेस ऑफ 30 नॉट्स, स्पीड काफ़ी सही है। और इट इज़ केपेबल ऑफ लॉन्चिंग द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी इससे लॉन्च की जा सकती है। द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि ब्रह्मोस, उसको भी इससे लॉन्च किया जा सकता है। और बिल्ड किसने किया, तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया। इसके अलावा ये मेड इन इंडिया है। इसका अराउंड विद 75% इंडिजिनियस कंटेंट है, अपने इंडिया का ही कंटेंट है इसमें। एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, काफ़ी एडवांस्ड इसके फीचर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, वेपन्स वगैरह से आर्म्ड है, सेंसर्स लगे हैं इंक्लूडिंग सरफेस होगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स, रडार्स, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस तरह से अलग अलग तरीके से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इट इज़ इक्विप्ड टू फाइट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में ये केपेबल है फाइट करने के। उसके अलावा जैसे कि अगर प्रोजेक्ट 15B के बारे में देखें तो 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स वर टू बी बिल्ड अंडर इट, जैसे कि विशाखापट्टनम, मार्गमगुआ, इम्फाल, सूरत। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2011 में, तो उसमें से अभी इम्फाल कमीशन हुआ है और फिर नेक्स्ट होगा सूरत। बाय मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर है ताकि कोस्ट लाइन जो है हमारी काफ़ी लंबी इंडिया की, उसको सेफ गार्ड किया जा सके। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, जैसा कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट आता है स्वीडन। रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और इसी बीच कुछ नेशंस हैं जो कि नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से स्वीडन भी एक है। फिनलैंड को मेंबरशिप दे दी गई है, लेकिन स्वीडन के मेंबरशिप में कुछ रुकावटें आ रही हैं। बेसिकली नेटो के रूल्स के हिसाब से सभी जो मेंबर्स हैं उसके एग्जिस्टिंग, उनकी कंसेंसस ज़रूरी है किसी भी मेंबर को अंदर लेने के लिए, लेकिन स्वीडन के मेंबरशिप को रुकावट आई टर्की और हंगरी की वजह से। बेसिकली हुआ क्या कि टर्की का एक्यूजेशन है कि स्वीडन जो है स्वीडन इज़ हार्बरिंग मेंबर्स of what it considered to be as terrorist groups and there are some other issues too। तो टर्की के कुछ इश्यूज़ हैं स्वीडन से, जिसके चलते टर्की को जमी नहीं ये बात कि स्वीडन नेटो को ज्वाइन करे। जैसे कि वहाँ के कुछ टेररिस्ट हैं टर्की के, तो टर्की कहता है कि उन टेररिस्ट को स्वीडन जो है हार्बर करता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेड आया।
एंड जैसा कि मैंने बताया, द डिसीजन टू मेक अ कंट्री पार्ट ऑफ नेटो इज़ मेड बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज बेस्ड ऑन द कंसेंसस अग्रीमेंट। कंसेंसस होना ज़रूरी है। और इसी तरह से हंगरी के भी कुछ इश्यूज़ हैं स्वीडन से, इट ऑफ हैविंग अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स बुडापेस्ट फॉर ईयर्स। वो कहता है कि स्वीडन का काफ़ी हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा है। तो इस बीच स्वीडन ने कहा था कि हम चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि वो एंटी टेररिज्म बिल वगैरह लाए। तो ये बातें, कुछ डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे। एंड फिनलैंड हैज़ ऑलरेडी जॉइंड नाउ। अभी क्या हुआ ना, ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि टर्किश फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है, उन्होंने स्वीडन के बिड को अप्रूव कर दिया है कि आप नेटो ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि अभी टर्किश पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक इसको बताया जा रहा है कि एक बार इसके पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा तो फिर स्वीडन के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा नेटो का मेंबर बनना। और नेटो की बात करें तो जैसे इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक तरीके की मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 मेंबर स्टेट्स हैं टू सेव गार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी एक मेंबर पे भी अगर कुछ अटैक हुआ तो सारे मेंबर्स जो है उनकी फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए साथ में आते हैं। तो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।